तो क्या है इसमें, आज हम लोग को पढ़ना है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अच्छा, मान लो हमारे पास एक क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप है। क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप मतलब समझते हो, ऐसा ऐसा क्लोज्ड लूप जो उससे बना हुआ है, आयरन वायर कंडक्टर से बना हुआ है, सब मेटल वेटल से बना हुआ है, क्लोज्ड लूप है। ठीक है, मान लो रिंग है, लेट्स से, ठीक है, ऐसा कुछ एक रिंग है, क्लोज्ड रिंग है। ठीक है, और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है। मतलब लेट्स से ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये हमारा रिंग है और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जा रहा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह सेम है और टाइम के साथ भी वेरी नहीं कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है 5 टेस्ला, तो इस पॉइंट पे भी 5 टेस्ला, इस पॉइंट पे भी 5 टेस्ला, इस पॉइंट पे भी 5 टेस्ला, हर पॉइंट पे कितना रहेगा, 5 5 टेस्ला ही रहेगा। और समय के साथ भी चेंज नहीं हो रहा, ना स्पेस के साथ चेंज हो रहा है और ना टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अभी लूप में क्या कुछ करंट होगा क्या, अभी एकदम कुछ नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज वेंज नहीं हो रहा है, एकदम यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो इस लूप के थ्रू कुछ फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या, बोलो। इस लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, ई इंड्यूस्ड जीरो है, जीरो इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जीरो इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो करंट भी नहीं होगा इसमें, है ना, करंट जीरो है। अब करंट जीरो इसका मतलब क्या है, पहले ये देख लेते हैं, इस लूप के अंदर क्या होंगे। ठीक है, कंडक्टिंग लूप है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, मानते हो, है ना, इट विल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे होंगे, रैंडम मूवमेंट हो रहा होगा उनका, है ना, जैसे कंडक्टर में होता है ना, याद है, ऐसा कोई अगर कंडक्टर लिया हमने, है ना, इस तरह कुछ अगर कंडक्टर लेते हैं, लेट्स से ऐसा कुछ कंडक्टर लेते हैं, है ना, ऐसा सिलिंड्रिकल कंडक्टर लेते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इधर उधर रैंडम जिगजैग मोशन करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना। और चूंकि करंट नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इनका जो एवरेज वेलोसिटी है, इन रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो है। याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद करो, अगर करंट नहीं होता तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता था, जीरो होता था ना, एवरेज वेलोसिटी उनकी जीरो होती थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, तो अगर एवरेज वेलोसिटी अगर इलेक्ट्रॉन्स की जीरो है तो एवरेज मैग्नेटिक फोर्स भी इन पे जीरो होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला याद है, फोर्स का फॉर्मूला होता था क्या, बताओ, क्यू वी क्रॉस बी, ये होता था ना, अगर कोई भी चार्ज है क्यू तो उस पर फोर्स क्या होता था, मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वी क्रॉस बी। अगर वेलोसिटी जीरो है, एवरेज वेलोसिटी जीरो है, तो एवरेज मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो होगा, है कि नहीं। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन मोशन जो है उनका परफेक्टली रैंडम है ना। आई बात समझ में। चलो अब एक काम करते हैं, अब ये मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ वेरी करना शुरू करते हैं, स्टार्ट चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम। ये हमारा लूप है, दिख रहा है ना, तो इसको टाइम के साथ वेरी करना शुरू किया जाए। तो टाइम के साथ अगर वेरी कराओगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो इस लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा क्या, चेंज होगा, लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज, इस वाले लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है सॉरी, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो अब चूंकि ये कंडक्टर है तो इसमें करंट भी होगा, है ना, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, सो दिस लीड्स टू एन इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। ठीक है, सीधी सी बात, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से पहले इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी जीरो, और अचानक से जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना शुरू किया,
मतलब फ्लक्स चेंज करना शुरू किया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग गए, और ऐसे मूव करने लग गए कि सर्किट में, मतलब जो हमारा लूप है उसमें करंट आ गया। पहले करंट जीरो था, अब नॉन जीरो करंट है कि नहीं? मतलब कहने का मतलब ये है कि एवरेज मैग्नेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स पे था वो तो जीरो था। कब? जब हम मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहे थे, उसके मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने से पहले, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था उस समय तो एवरेज मैग्नेटिक फोर्स जीरो था, है ना? तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स अब जो ड्रिफ्ट, अभी तो जब करंट आया है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई है ना, नेट करंट आ गया है लूप में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आई है ना, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैग्नेटिक फोर्स के चलते तो नहीं आई है, ये तो क्लियर सी बात है। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या था? मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन वाज जीरो, है ना, बिफोर वी स्टार्टेड वेयरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है इलेक्ट्रॉन्स की, ये किसी और ही रीजन से आई है। ठीक है, और ये रीजन क्या है? ये रीजन ये है कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा रहा है और उनको लूप में घुमा रहा है, उनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है। अभी बात समझ, है ना? लीडिंग टू अ करंट, है ना, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो चार्जेस की वजह से क्रिएट नहीं हुआ ना, वो याद है के क्यू बाई आर स्क्वायर, उनकी वजह से क्रिएट नहीं हुआ है। ये जो फील्ड क्रिएट हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वाज क्रिएटेड, इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। लूप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दिस लीड्स अस टू कंक्लूड इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर क्रिएटेड नॉट ओनली ड्यू टू चार्जेस, ठीक है, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से पैदा किया जा सकता है। ठीक है, एक तो क्या हुआ, एक तो चार्जेस की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर, और दूसरा क्या, दूसरा पैदा किया जा सकता है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो सकता है। आई बात समझ? these electric fields, induced electric fields are non-conservative in nature। जो तुम्हारा के क्यू बाई आर स्क्वायर वाला जो फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू चार्जेस वाज कंजर्वेटिव, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये ऐसा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है नेचर के। ठीक है, अनलाइक द फील्ड्स क्रिएटेड ड्यू टू चार्जेस। क्लियर? तो फर्क है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्रकार के होते हैं, एक जो कि चार्जेस की वजह से क्रिएट होता है, और दूसरा क्या, जो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्रिएट होता है। आई बात समझ? तो पहला वाला तो है वो कंजर्वेटिव है, जो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव पता है ना, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, मतलब वर्क डन बाय दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ राउंड ट्रिप विल बी जीरो। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका वर्क डन इन राउंड ट्रिप जीरो नहीं होगा। वर्क डन बाय सच इलेक्ट्रिक फील्ड, सच इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कौन सा, अभी वाला जो हमने देखा एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इस तरह का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इसका वर्क डन अगर क्लोज लूप में लोगे तो वो जीरो नहीं होता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर तुम्हारे पास कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड था जो चार्जेस की वजह से क्रिएट होता था, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर E डॉट dl करते तुम, है ना, अगर एक क्लोज लूप में, तो वो जीरो आता था। ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां पे E डॉट dl इन अ क्लोज लूप विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना। E डॉट dl इन अ क्लोज लूप का वैल्यू होता है यहाँ पे माइनस ऑफ d फाई बाई dt। ठीक है,
मतलब बेसिकली ये क्या है तुम्हारा, दिस विल गिव यू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये होता है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्मूला, याद करो, है ना, फैराडेज लॉ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल का इंटीग्रेशन करोगे अगर किसी क्लोज लूप में, तो तुमको जीरो नहीं मिलेगा इस बार, ठीक है। पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था, उस केस में ये जीरो होता था, लेकिन ये जीरो नहीं होगा इस बार, है ना। ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। अच्छा दूसरी चीज कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तब भी प्रेजेंट होगा, है ना, जब हमारे पास कोई चार्ज नहीं है इसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उस समय भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। आई बात समझ? बोलो, ठीक है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मान लो हमने मैग्नेटिक, लेट्स से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने, मान लो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड मैं चेंज कर रहा हूँ अब यहाँ पे टाइम के साथ, तो ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये लेट्स से ये पॉइंट पी है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट पी पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं भी है तो भी पॉइंट पी पे देयर विल बी एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? ये नहीं कि यहाँ पे हमारा कोई कंडक्टिंग लूप है तभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। आ रही बात समझ? तो समरी क्या रहा हमारे पास, बताओ इसका। समरी ये रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। जो कंजर्वेटिव वाला है वो चार्ज की वजह से क्रिएट होता है, जो नॉन कंजर्वेटिव वाला है वो, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। आई बात समझ में? और इसका लाइन इंटीग्रल मतलब ई डॉट डी एल इन अ क्लोज लूप जीरो नहीं होगा, वो कितने के बराबर होगा, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। फाई कौन सा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये हमारा थियरी है, बेसिक थियरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।